सहजता में आने जाने दो, सांस पर ध्यान दो। हिलो नहीं, शांत शांत शांत, प्रशांत प्रशांत प्रशांत। संसार का चिंतन मेरे मन में आया। संसार के नरक आदि दुखों का विचार पा करके संसार के दुखों से भयभीत हो गया। जन्मे के समय कितना भयंकर दुखों को हटाया। 9 महीना माँ के गर्भ में रहा। सोच कूप की तरह गंदगी के बीच में 9 महीना मेरा शरीर का विकास हुआ। जहाँ पर पैर लंबे करने का स्थान नहीं था, बदबूदार स्थान में 9 महीने रह कर के जन्म हुआ। तो बड़े कष्ट से मैं इस दुनिया में आया। बाल अवस्था में कोई बुद्धि नहीं थी, कोई बोध नहीं था। मैंने अनेक प्रकार के जो नहीं करने योग्य काम हैं वो भी किए। अपने हाथ से मिट्टी हटा के खाता रहा। मल मूत्र के बीच में खेलता रहा। बाल अवस्था से निकला, किशोर अवस्था में आया। पढ़ाई का दबाव बना रहा। अनेक प्रकार की परेशानियों के बीच में युवा अवस्था आई और लगा संसार बड़ा कष्टदायी है। जन्म के, बुढ़ापे के, रोग के, मरण के हजारों दुख हैं। ये धन वैभव बिजली की चमक की तरह है। विचार करो, आकाश में जब बिजली चमकती है, वह क्षणभंगुर बिजली की तरह मेरी संपत्ति है। पानी की बूंद गर्मी में जमीन पर जैसे तत्काल नष्ट हो जाती है, वैसा ही मेरा ये जीवन है। और मैंने सब कुछ विचार करके मन बना लिया, अब मुझे संसार में नहीं रहना है। और मैंने सभी पापों का त्याग करके, सभी विषयों का त्याग करके, सभी कसायों से दूर हो करके आत्मिक शांति के लिए, आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए मुनि दशा को अंगीकार कर लिया। हाथों से केश लोंच हो गए।
आभूषणों का त्याग हो गया, वस्त्रों का भी त्याग हो गया। मेरी दशा भगवान की तरह हो गई। जीवादि तत्वं प्रतिपादकाय सम्यक मुक्ताष्ट गुणान्वाय देवादिदेवाय नमो प्रशांत रूपाय नमो जनाय देवादिदेवाय नमो जनाय देवादि तत्वं प्रतिपादकाय सम्यक मुक्त गुणान्वाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जनाय। प्रशांत रूप दिगंबर अवस्था को प्राप्त करके मैंने भगवान की मुद्रा को प्राप्त कर लिया। एक शिला पर मैं बैठा हुआ था, आत्मा का ध्यान में लीन था। मुझे आत्मा के अलावा कुछ भी उपयोग में नहीं आ रहा था। ना मच्छर काटने की वह वेदना, ना कोई उपसर्ग का वाहन, ना कोई परिचयों की स्मृति। आत्मा में डूबा हुआ हूँ। अचानक एक अजगर आ गया और अजगर ने मुझे ग्रास बना लिया। मैं अजगर के मुख में, तो अजगर मुझे निगल रहा है। मैं अपने आत्मा के ध्यान में लीन हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं बाहर में क्या हो रहा है। और मुझे इसी ध्यान की प्राप्ति हुई और मैंने उस ध्यान के माध्यम से मोहिनी कर्म का सत्यानाश कर लिया। मोहिनी कर्म नष्ट हुआ और जल्दी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म को भी नष्ट कर दिया। फिर क्या था? अंदर में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अनुभव करो, मैं अनंत अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ। समूह शरण की रचना देखो। आडवी भूमि में 12 सभाओं के बीच में 3 कटनियों के ऊपर सिंहासन पर अनंत रूप में विराजमान हो। लोग आलोक मेरे लिए ज्ञान में वैसे ही झलक रहा है जैसे हाथ पर आंवला झलकता है। और संसार में कुछ भी जानने देखने के लिए शेष नहीं रहा। सालों का नाम त्रिलोका नाम यदि विद्या दर्पणाए थे। आलोक आकाश से 3 लोग मेरे ज्ञान में झलक रहा है। नमो अरिहंताणम। लोगों के मुख से उच्चारित नमो अरिहंताणम। अरहंतों को नमस्कार हो। और मैं आयु कर्म पूर्ण होने पर योगों को रोक करके अयोग दशा को प्राप्त हो गया। वेदनी कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म के साथ आयु कर्म समाप्त होते ही एक समय में जल्दी से समवसरण को, जमीन को, भूमि को छोड़ के सिद्धालय पहुंच गया। अर्धचंद्राकार सिद्धालय का विचार करो। 3 लोग के आकार को देखो। सबसे ऊपर में पहुंच चुका हूँ।
ना कोई कर्म है, ना कोई शरीर है, ना कोई मन है, ना कोई बाधा है। अव्याबाद सुख में मैं लीन हो गया हूँ। बहुत सुंदर हिलो नहीं, मैंने अपने जीवन को सफल कर लिया, सिद्ध दशा को प्राप्त हो गया। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। वह अजगर वो भी मेरे ज्ञान में झलक रहा है। ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, मात आत्मानंद, मात निजानंद, मात परमानंद में डूबा हुआ, अनंत काल तक इस आनंद में डूबा रहूंगा। कमर सीधी रखो, अपनी सिद्ध पर्याय का विचार करो। इस पटिक मणि की तरह पारदर्शी आत्मा के प्रदेशों का विचार करो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयदीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सभ्यसा। बहुत सुंदर। आँख खोलिए, कमर ढीली कीजिए, जोड़िए, हाथ जोड़िए और अपनी इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने नेत्रों के माध्यम से अंतःकरण में प्रवेश कराइए। और सुंदर एक का शुरू करो।